अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगी जी ये विंटेज स्टाइल का 4 पाउंड का क्रीम केक। तो इसकी कंप्लीट मेजरमेंट्स आपको बताऊँगी कि 4 पाउंड का केक बनाने के लिए आपको स्पंज कितना बेक करना है, क्रीम कितनी बीट करनी है और इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए कौन-सी चीज़ें जो आपने लगानी है, उनकी मेजरमेंट आपने किस तरह से लेनी है। साथ ही साथ इस केक की इनर फीलिंग जो थी वो मैंने की थी जी कैरेमल क्रंच विद कैरेमल सॉस के साथ। तो ये कैरेमल क्रंच जो है ये मैं आज आपको बनाना सिखाऊँगी। बेहद मज़ेदार किस्म का केक का ये फ्लेवर बन के तैयार होता है और साथ ही साथ ये देख लें केक के स्पंज का कलर देख लें। कोई फ़िल्टर नहीं है, ओरिजिनल कलर है इसका। तो जो कहते हैं ना कि पतीले में बेकिंग करने से केक पे कलर नहीं आता, तो यहाँ पे ये वीडियो स्पेशली आज उनके लिए है। गौर से देख लें इस स्पंज के ऊपर कितना प्यारा कलर आया है। तो स्पंज के कलर से मुझे कोई लेना-देना नहीं होता। मुझे बस ये होता है केक अच्छे से बेक हो जाना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अगर आपको कलर इतना ही पसंद है ना, तो टी केक्स वगैरह के लिए ज़्यादातर होता है ये, तो आपको ये वाला तरीका फ़ॉलो करना पड़ेगा, तो आपके स्पंज पे भी ऐसा प्यारा-सा कलर आ सकता है। तो चलिए जी, बहुत सी डिटेल्स हैं आज की वीडियो में और इसे स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वॉच करेंगे तो 4 पाउंड परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप इस केक को बहुत आसानी के साथ तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम केक का स्पंज तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हार्ट शेप का केक मोल्ड लिया था, जिसका साइज़ था 7 बाय 7.5 इंच। अच्छा ये देखिए मैंने हर मोल्ड के ऊपर ना साइज़ इस तरह से पेंट के साथ लिख दिया हुआ है, ताकि मुझे बार-बार चेक ना करना पड़े। और इस तरह जब मैं शुरू-शुरू में बेकिंग करती थी ना तो बड़ा मसला होता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने हर मोल्ड के ऊपर ना पेंट के साथ इस तरह से साइज़ लिख दिया है, जिससे मुझे ब बड़ी आसानी हो जाती है। बस ऑर्डर आता है, मैं पेन साइज़ ऊपर देखती हूँ और सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी 4 पाउंड केक बनाने के लिए मैंने 7 बाय 7.5 इंच का ये मोल्ड लिया है। इसे मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस किया है। इसके अंदर लगा दिया था बटर पेपर। तो सबसे पहले आपने अपने मोल्ड को रेडी करके रख लेना होता है। उसके बाद अब आ जाते हैं पतीले की तरफ। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपके केक के ऊपर बहुत प्यारा-सा कलर आए, तो आपने कुछ चीज़ों का ख़ास ख़्याल करना है। अच्छा यहाँ पे देखें, ये एक अदद पतीली थी जिसे मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर स्टैंड रखे इसे प्री हीट होने के लिए। ये बहुत बड़े साइज़ की पतीली नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल से साइज़ की पतीली है, जिसमें मेरा केक मोल्ड जो है ना ईज़िली आ जाएगा। और अगर एग्ज़ैक्ट साइज़ बताऊँ आपको, तो इसके अंदर 1 किलो चावल जो है ना वो आसानी से पक के तैयार हो जाते हैं। तो बस आपने भी इसी साइज़ की पतीली में अगर केक बेक करेंगे ना, तो इसपे बहुत प्यारा-सा कलर आएगा। जितना बड़ा साइज़ आप करेंगे पतीले का, तो उतना केक पे कलर कम आएगा। ये एक टिप थी, इसे आपने गौर से देख लिया है और सुन लिया है। अब इसके मुताबिक आप केक बनाएँगे, तो आपके केक पे भी परफेक्ट कलर आएगा। यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के अंडे लिए हैं। मैं अंडे आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देखें इनका साइज़ कम से कम 65 और 60 के दरमियान है, कि आपने 60 से 65 ग्राम के लिए अंडे बड़े अंडे लेने हैं, फिर आपका स्पंज जो है ज़्यादा बड़ा बन के तैयार होगा। यहाँ पे इन दोनों अंडों को तोड़ के मैंने डाल लिया था बाउल के अंदर। अब यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ली है 60 ग्राम। अच्छा नॉर्मल चीनी जो घर वाली है ना, इसी को आप मिक्सी जार में पीस के केक के लिए इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट रहती है ये। 60 ग्राम चीनी मैंने डाल दिया, साथ मैंने वनीला एसेंस डाल दिया था इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब क्या करेंगे जी, बस इनको बीट करेंगे और पहले आपने इस तरह से इनको मिक्स कर लेना है ताकि चीनी उड़े नहीं, और उसके बाद फुल स्पीड पे बीटर को चलाना है और अंडों को इतना बीट कर लेना है कि बिल्कुल रिबन फॉर्म में आ जाएँ। तो यहाँ पे ये देखिए जी, इस तरह से करते हुए मैंने अंडों को कर लिया था बीट चीनी के साथ। तो अंडों को आपने बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके केक में से अंडे की स्मेल ना आए और केक स्पंज बहुत अच्छा बने। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि ये देखिए, इस तरह आपने थोड़ा-सा बैटर उठाना है और डिज़ाइन सा बनाना है इसके ऊपर। तो ये लाइनें जो सी हैं ना, इनको 2-4 सेकंड के लिए स्टे करना चाहिए। जब ये कंडीशन आ जाए ना आपके अंडों की कि लाइनें स्टे करने लगें, तो समझिए कि आपके अंडे जो है ना प्रॉपर बीट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया था 40 ग्राम, थोड़ा-थोड़ा करके आपने डिफरेंट जगहों पे ऐड करना है और बिल्कुल स्लो स्पीड पे बीटर को चलाते हुए इस ऑयल को मिक्स करना है। ऑयल आपने थोड़ा ड्रम करके एक ही जगह ऐड नहीं कर देना, बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके देखिए मुख्तलिफ जगहों पे मैंने ऐड किया है, साथ में हल्का-हल्का बीटर चलाती जा रही हूँ, तो ऑयल जो है मिक्स हो गया है। बस ऑयल डालने के बाद बहुत ज़्यादा बीटर नहीं चलाना, सिर्फ़ आपने 2 से 4 सेकंड बीटर चलाना है और ऑयल को मिक्स कर लेना है। तो चलिए जी, अब बीटर का काम खत्म हो गया है, इसे निकाल देंगे और अब चलते हैं हम अपने मैदे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया था 80 ग्राम, उसके अंदर मैंने डाल दिया था बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून। अच्छी तरह से इस बेकिंग पाउडर को इस मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे और अब डालेंगे इसको छलनी के ऊपर और इस तरह छानते हुए आपने 2 से 3 बैचेज़ में थोड़ा-थोड़ा करके मैदे को ऐड करना है, एक ही दफ़ा सारा मैदा नहीं डाल देना। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग बड़ी गड़बड़ करते हैं। मैं मैदे को फ़ोल्ड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको अपनी बिल्कुल ओरिजिनल स्पीड पे वीडियो दिखा रही हूँ। मैंने बिल्कुल भी स्पीड तेज़ नहीं की ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। देखिए ज़रा, मैं एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल हल्के हाथों के साथ स्पैचुला को घुमा रही हूँ, यानी कि मैं मैदे को फ़ोल्ड कर रही हूँ। बस आपने भी मैदे को फ़ोल्ड करना है, तेज़-तेज़ फेंटे नहीं लगाने, ना ही आपने फेंटने के स्टाइल में इसको मिक्स करना है। क्या होगा, अंडों का ये जो हमने फ्लफ़ी सा फ़ॉर्म तैयार किया है ना, ये सारा टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपका केक बैठाएगा,
रबड़ की तरह का स्पंज बनेगा, फूलेगा नहीं, सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो ये सारा उस वक़्त होता है जब आप तेज़-तेज़ केक को फेंटते हैं और सारा ये फ़ोम तोड़ देते हैं। इस तरह बिल्कुल हल्के हाथों के साथ देखिए मैंने मैदा फ़ोल्ड किया है, जैसे ही मुझे मैदा नज़र आना बंद हुआ है, मैंने फ़ौरन से स्पैचुला को रोक दिया है और अगला बैच मैदे का ऐड कर दिया है। मैंने 2 बैचेज़ में ऐड किया है, हाफ़ पहले ऐड किया था, हाफ़ बाद में ऐड किया है। तो ये देखिए, अब आप इसकी फ़ोल्डिंग पे बस ज़रा फ़ोकस करें कि कैसे सिर्फ़ मैदे को आपने फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह छान के आपने हमेशा मैदे को ऐड करना है, कभी भी आपने डायरेक्ट मैदे को ऐड नहीं करना। और ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने इसे एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला को घुमाते जाना है। ये नहीं कि कभी आप इसे क्लॉकवाइज़, कभी एंटी क्लॉकवाइज़ उल्टा-सीधा घुमाएँगे, तो ये सारा फ़ॉर्म टूट जाएगा, तो फिर आपका केक ठीक नहीं बनेगा। तो ये देखिए, मैंने फ़ोल्ड किया है सारे मैदे को, जैसे ही मुझे मैदा नज़र आना बंद हुआ है, मैंने फ़ौरन से हाथ रोक दिया है। आपने ओवर मिक्सिंग हरगिज़ नहीं करनी। बहुत सारे लोगों को जो केक बैठ जाता है ना, उसकी रीज़न ये होती है कि वो यहाँ पे मिक्स किए जाते हैं, मैदा नज़र आना बंद हो गया है, फिर भी उन्होंने मिक्स करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, यहाँ तक कि ओवर मिक्सिंग करने के बाद जब वो केक को बेक करते हैं, तो केक उनका रबड़ जैसा बन के तैयार होता है। तो ये देखिए, जैसे ही मेरा मैदा नज़र आना बंद हुआ है, मैंने फ़ौरन से हाथ को रोका है और मैं इसे डाल दूँगी अब केक मोल्ड के अंदर। यहाँ पे आप ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बिल्कुल ऐसी ही रिबन फॉर्म कंसिस्टेंसी आपके मटीरियल की भी होनी चाहिए। जब आप उसे बेक करने के लिए रखें, तो इसका मतलब है आपका जो मटीरियल है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है, आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, आपका केक भी बिल्कुल सॉफ्ट, स्पंजी, जालीदार, फूला हुआ, नरम मुलायम बन के तैयार होगा। यहाँ पे देखिए जी सारा बैटर डालने के बाद मैंने इसे टैप-टैप कर लिया था और जो पतीली मैंने चूल्हे पे रखी हुई थी ना, उसे मैंने 15 मिनट पहले रखा था चूल्हे के ऊपर और मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था। बहुत तेज़ गरम पतीली हो चुकी है, मैंने ढक्कन उठाया है तो इसका सेक मेरे मुँह को पड़ रहा है। इतनी तेज़ गरम पतीली आपने कर लेनी है। या तो ओवन थर्मामीटर का यूज़ करें, अगर नहीं करना तो फिर आपने ये टिप इस्तेमाल करनी है कि पतीली तेज़ फुल तेज़ गरम आपने करनी है। उसके बाद आपने रखना है मोल्ड अंदर, फ़ौरन से इसे कवर कर देना है, ऊपर कोई भारी चीज़ रख देनी है। नीचे फ्लेम कितना कर देना है, बिल्कुल ऐसे जैसे चावलों को दम लगाते हैं, उससे सिर्फ़ थोड़ा-सा तेज़। और तकरीबन 40 से 45 मिनट लगे थे मुझे इस केक को बेक करने में पतीले में। तो यहाँ पे 40 से 45 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है, तो माशाल्लाह से आप कलर चेक करें और आपने स्कीवर को 2-3 जगहों पे डाल के स्टिक को फिर चेक करना है केक को। तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर आई है, इसका मतलब है केक हमारा बेक हो चुका है। अब मैं इसे पहले पतीले से निकाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लें, बगैर किसी फ़िल्टर के मैं आज आपको केक दिखा रही हूँ, कोई इसमें फ़िल्टर वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो केक का कलर देखिए माशाल्लाह से कितना शानदार है। और अभी मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार ये बन के तैयार हुआ है। तो चलें छुरी के साथ सबसे पहले आपने इसके किनारे इस तरह से फ्री कर लेने हैं और केक को निकालते हैं मोल्ड से बाहर। अच्छा यहाँ पे बेकिंग टाइम जो है ना हर पतीले का डिफरेंट हो सकता है। पतीले के मटीरियल के हिसाब से, गैस के प्रेशर के हिसाब से 5-10 मिनट ऊपर-नीचे हो सकते हैं। आपने इसे 40 से 45 मिनट के बाद चेक करना है। अगर आपको लगे कि केक तैयार हो गया है तो बस निकाल लें और अगर ना बेक हुआ हो, कोई चीज़ चिपकी हुई फ़ील हो रही हो तो आपने 5-10 मिनट मज़ीद इसे बेक करना है। और ओवन वालों ने 180 डिग्री पे पहले ओवन को अच्छे तरीके से प्री हीट करना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसे 30 से 35 मिनट के लिए सिर्फ़ नीचे वाला रॉड ऑन करके केक को बेक करना है। अच्छा यहाँ पे आप ज़रा केक चेक करें। ये नीचे से भी देखें कितना सॉफ्ट है और इसके किनारे देखें कितने सॉफ्ट हैं। आपको मेरा हाथ लगाने से ही पता चल रहा होगा। तो चलिए जी ये था जी हमारा आज का केक स्पंज। इसे आप क्रीम केक, फॉन्डेंट केक दोनों के लिए बेफ़िक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। अब हम तैयार करेंगे जी कैरेमल क्रंच। उसके लिए देखिए मैंने एक सॉस पैन लिया है, उसके अंदर मैंने आधा कप चीनी डाल दी है। इस तरह से फैलाते हुए आपने पतली सी लेयर की शक्ल में चीनी डाल देनी है। नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम को आपने मीडियम लो रखना है, तेज़ फ्लेम नहीं करना और इस तरह से आपने मुसलसल स्पैचुला के साथ इसे हिलाते जाना है और चीनी को कैरमलाइज़ करना है। अच्छा यहाँ पे 1 से 2 टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी। एक तो ये कि आपने तेज़ फ्लेम बिल्कुल नहीं करना, तेज़ फ्लेम पे क्या होगा चीनी तो मेल्ट हो जाएगी, लेकिन उसमें कड़वाहट आ जाएगी और उसका कलर बहुत डार्क किस्म का हो जाएगा। इसलिए आपने इसे लो फ्लेम पे ही कैरमलाइज़ करना है। तो मीडियम लो फ्लेम पे आपने मुसलसल चम्मच चलाते जाना है, इसे मिक्स करते जाना है ताकि सारी चीनी पे ना एक जैसा कलर आए और एक जैसी ये कैरमलाइज़ हो। यहाँ पे देखें चीनी थोड़ी दानेदार सी इस तरह से इकट्ठी होना स्टार्ट हो गई थी, तो बस आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, मुसलसल आपने इसे मिक्स करते जाना है और इसे आपने मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये है कि आपने सब्र का मुज़ाहिरा करना है। ये नहीं कि आप नीचे तेज़ आँच कर दें कि जल्दी-जल्दी चीनी मेल्ट हो जाए। आपके क्रंच का जो टेस्ट है ना, वो कड़वा हो जाएगा। कलर भी उसपे डार्क सा आएगा और वो कड़वा हो जाएगा। इसलिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ही इसको इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए कैरमलाइज़ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी चीनी हमारी जो है मेल्ट हो गई है और कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है इसके ऊपर। तो बस इस तरीके से आपने चीनी को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे कैरमलाइज़ कर लेना है।
तो यहाँ पे जब सारी चीनी मेल्ट हो गई है तो इसके अंदर आपने कुटे हुए बादाम ऐड कर देने हैं। अच्छा, आप चाहें तो कुटी हुई मूँगफली ऐड कर सकते हैं, कुटे हुए अखरोट ऐड कर सकते हैं, कुटे हुए बादाम ऐड कर सकते हैं। जिस फ्लेवर का आपने क्रंच तैयार करना है वो चीज़ आपने ऐड कर देनी है। मैंने यहाँ पे आलमंड कैरेमल क्रंच तैयार करना था तो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे कुटे हुए बादाम। जल्दी से आपने मिक्स कर लेना है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक स्टील की प्लेट को ग्रीस करके रखा हुआ था, इसमें हल्का सा ऑयल लगा के इसको आपने ग्रीस कर लेना है और ये सारा मटेरियल आपने बस उठाना है जल्दी से और इसको डाल देना है इस स्टील की प्लेट के अंदर। अच्छा, प्लास्टिक की प्लेट नहीं आपने इस्तेमाल करनी, इतना गर्म ये होता है, मेल्ट हो जाएगी आपकी प्लेट। तो आपने इसे किसी स्टील की प्लेट में ही डालना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सारा डाल दिया है, खुद ब खुद ही फैल गया है, इसने अपनी शेप ले ली है। तो बस अब आपने इसे ठंडा होने देना है। ठंडा हो जाएगा 10-15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसे क्या करेंगे। अच्छा, आप बिल्कुल प्लेन भी इसको तैयार कर सकते हैं। आप इसमें बादाम वगैरह कुछ भी ना डालें, बस सिंपल जब ये कैरेमलाइज़ हो जाए चीनी तो आप इसे इस तरह से सेट कर लें, तो वो आपका सिंपल जो कैरेमल क्रंच है वो तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने बादामों वाला तैयार किया है, ये देखिए ठंडा हो गया था तो मैंने छुरी के साथ हल्का से इसे टच किया है किनारे से, तो देखिए ये सारे का सारा बाहर आ गया क्योंकि हमने नीचे से ग्रीस किया हुआ था प्लेट को। अब ये देखिए कितनी शानदार इसकी लुक आ रही है, कलर देखें इसका कितना प्यारा आया है और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आपने क्या करना है जनाब, इसको ऐसे ठा करके मारना है प्लेट के अंदर, तो ये देखिए जी इसके टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं। लेकिन टुकड़े थोड़े बड़े हैं तो आप क्या करेंगे, इसे एक शॉपिंग बैग में डालेंगे और इसके ऊपर आपने इस तरह से इसे थोड़ा टैप-टैप कर लेना है, थोड़ा-सा इसको कूट लेना है, ठीक है? हवन दस्ते के साथ मैंने इसे कूट लिया था, तो ये देखिए ये बिल्कुल ज़रा बारीक सी फ़ॉर्म में आ गया है क्योंकि केक के अंदर यूज़ करना है तो बहुत बड़ा-बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसे आपने थोड़ा बारीक करके फिर यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए जी कूटने के बाद अब मैंने डाल लिया था इसको एक प्याली में और ये हमारा बेहतरीन आलमंड कैरेमल क्रंच बन के तैयार है। इसे अब आपने यूज़ कैसे करना है, अगर तो आप फ़ौरन केक बनाना चाह रहे हैं जैसे मैंने अब इसे यूज़ करना है केक में, फिर तो आप इसे इसी तरह से केक में यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसे बना के सेव करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसे एक प्याली में डालना है, इसके ऊपर डाल देना है जितना मैंने ये बनाया है ना, इसके लिए 1 टीस्पून आपने कॉर्नफ्लोर डाल देना है। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देना है कॉर्नफ्लोर के साथ। उसके बाद आपने इसे किसी भी एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज के ऊपर वाले खाने में यानी कि फ्रीज़र के अंदर सेव करना है। नीचे नहीं सेव करना, ऊपर इसे रखेंगे आप फ्रिज के ऊपर वाले खाने में, तो जब भी निकालेंगे इसे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इसी तरह आपको बिल्कुल अलग-अलग बिल्कुल ड्राई मिलेगा, ना जुड़ेगा, ना सौगी होगा और ना ही चिपचिप करेगा। तो बस आपने 1 टीस्पून, हाफ कप चीनी के लिए 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड करके फिर इसे सेव करना है। तो चलिए जी कैरेमल क्रंच हमारा तैयार हो गया था। अब यहाँ पे मैंने एक स्पंज और बेक किया है 3 अंडों की मदद से। पहले मैंने आपको जो दिखाया है वो मैंने 2 अंडों का स्पंज तैयार किया था। ये मैंने 3 अंडों का तैयार किया है, यानी टोटल 5 अंडों की ये रेसिपी थी 4 पाउंड केक के लिए और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है ये। तो 2 अंडों वाली जो रेसिपी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है पहले जो स्पंज बनाया है। अब ये 3 अंडों के साथ जो मैंने तैयार किया है सेम उसी मेजरमेंट को आपने बढ़ा लेना है। तो 3 अंडों के साथ जो मेज़रमेंट है वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। तो इस मेज़रमेंट के साथ आप ये स्पंज तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये पहला जो स्पंज था 2 अंडों वाला और नीचे वाला है 3 अंडों वाला। टोटल 5 अंडों का ये स्पंज है और देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट बेक हो गया है। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें अब इस केक को बनाने के लिए मुझे तैयार करनी है मैं आपको वो दिखा दूँ। एक तो ये फॉन्डेंट के मैंने फूल बनाने थे, इसके ऊपर लगाने हैं, तो बाकी सारे मैंने बना लिए थे। थोड़ा-सा ये मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये वाला मोल्ड था, इसके अंदर ये पीच से कलर की जो फॉन्डेंट थी, थोड़ा-सा ये सेंटर वाले पोर्शन में रखेंगे। बाकी ये ऑफ व्हाइट कलर की फॉन्डेंट थी। इसको थोड़ा-सा आपने पीस लेना है फ़ॉन्डेंट का और फ़ॉन्डेंट को मैंने स्मूथ करके रखा हुआ था। फ़ॉन्डेंट को स्मूथ करने का तरीका पहले मैं बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ, तो आप जाके फ़ॉन्डेंट वाली वीडियो जो-सी है वो वॉच करेंगे तो आपको फ़ॉन्डेंट की सारी समझ आ जाएगी कि कैसे इसको रेडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए इस मोल्ड के अंदर ना अच्छे से मैंने उसे भर दिया है उस फूल वाली जगह पे। अच्छी तरह से प्रेस करके देखिए सारे किनारे वगैरह नीट कर लेने, तो ये देखिए कितना शानदार फूल हमारा बन गया है। बहुत आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है और ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सारे फ्लावर तैयार किए थे। अच्छा जी, यहाँ तक देखिए ये जो मोल्ड था इसके साथ मैंने ये हार्ट वाली शेप तैयार की थी और ये राइटिंग वाला मोल्ड मैंने यूज़ किया था केक पे राइटिंग के लिए। केक के ऊपर जो हमने लिखना है आई लव यू, वो मैंने इस मोल्ड के साथ निकाले थे वर्ड्स। अच्छा, दोनों मोल्ड मैंने कहाँ से लिए हैं, मैंने बेक अवे से लिए हैं। तो चलिए जी, ये मोल्ड मैंने दोनों आपको दिखा दिए हैं। अब हम इस केक के लिए सिरप तैयार करेंगे, तो आज हम इस केक को दूध के साथ सोक करेंगे। यहाँ पे मैंने ठंडा दूध लिया था तकरीबन 1.5 कप और इसके अंदर 3 चम्मच भर के मैंने डाल दिया था कंडेंस्ड मिल्क। इतना मज़े का फ्लेवर बनता है ना इस केक का इस दूध के साथ सोक करने के बाद कि बस जब आप इसे ट्राई करेंगे ना तो याद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कैरेमल क्रंच फ्लेवर वाला दूध वाला केक बन के तैयार होता है। मेरे क्लाइंट को ये टेस्ट बहुत पसंद है और अक्सर वो इसी फ्लेवर का केक मुझे ऑर्डर करती हैं और कहती हैं जी इसके अंदर क्रंच आपने भर भर के डालना है। तो यहाँ पे देखिए जी, दूध को 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क को मैंने ठंडे दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा दूध तैयार था केक को सोक करने के लिए और ये केक की जो लेयर थी इसे पतली सी ऊपर से मैंने रिमूव कर लिया था। ये वो वाली केक है जो सा मैंने 3 अंडों से तैयार किया है।
इसकी पतली सी लेयर रिमूव करके इसे सेंटर से बस मैंने काट के तो 2 लेयर्स में डिवाइड कर लिया था। तकरीबन 1.5 इंच की एक लेयर थी, तो थोड़ा मैंने मोटा ही रखा था। 3 लेयर्स टोटल मैंने केक की जो सी हैं वो तैयार की थी, तो 2 देखिए मैंने इस पंच में से निकाल ली हैं, और जो मैंने सिंगल लेयर बेक की थी 1 पाउंड की 2 अंडों की मदद से, उसे मैंने इसी तरह रहने दिया था। बस उसकी ऊपर से लेयर रिमूव की थी, और इस लेयर को हम सबसे नीचे बेस में यूज़ करेंगे। और चलें जी, तो मैंने तीनों लेयर्स की कटिंग कर ली थी, और ये देख लें, ये टोटल हमारी केक की लेयर्स हैं, और इतनी अच्छी हाइट आई थी ना इस केक की। तो यहाँ पे अब हमने लिया था 1 अदद केक बोर्ड जो कि था 10 इंच का। इसके नीचे आपने गीला टिश्यू ज़रूर रख लेना है, इस तरह आपका केक बोर्ड स्लिप नहीं करेगा। थोड़ी सी मैंने क्रीम लगाई है विप करके नीचे इसकी बेस पे, और सबसे जो मोटे वाली लेयर थी जो मैंने सिंगल बेक की थी 2 अंडों की, उसे मैंने रख दिया था इसके ऊपर, हल्का सा प्रेस करके इसे सेट किया था। और अब इस ठंडे मीठे दूध के साथ हम इस केक को सोक कर लेंगे। अच्छा, आपने सोक अच्छे तरीके से करना है क्योंकि मोटी मोटी ये लेयर्स हैं केक की, लेकिन ओवर सोकिंग नहीं करनी है आपने। इतना नहीं करना कि दूध इसमें से बहना शुरू कर दे, बस आपने इसे इस तरह से सोक करना है, और इसके ऊपर आपने क्रीम की एक लेयर अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे पाइपिंग बैग की मदद से मैंने क्रीम की एक लेयर अप्लाई की है। इसे मैंने पैलेट नाइफ़ के साथ इस तरह से लेवल कर लिया था। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी जनाब वो कैरमल क्रंच जो कि मैंने तैयार किया था। किनारों पे नहीं आना चाहिए, इसे आपने अंदर अंदर ही रखना है। इसके साइड पे ना अभी मैं क्रीम के साथ देखें एक बॉर्डर लाइन बना रही हूँ, तो बस इसके अंदर अंदर ही आपने केक की फिलिंग करनी है। तो कैरमल जो था इसके ऊपर सॉस डाल देंगे। तो कैरमल सॉस बनाना इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में सिखाऊंगी, ये भी बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से आपने केक को कवर कर लेना है कैरमल क्रंच और कैरमल सॉस के साथ इसकी फिलिंग करके। दूसरी लेयर को रखना है, हल्का सा प्रेस करना है, और सबसे पहले आपने केक को किनारे से लॉक करना है। अच्छा, इस तरह जब आप क्रीम के साथ एज को लॉक कर लेते हैं ना, इससे ये होता है जब ऊपर देखिए हम सोकिंग कर रहे हैं, क्रीम लगाएंगे, पैलेट नाइफ चलाएंगे, तो फिर क्रीम की लेयर्स जो है ना आपस में बिल्कुल यानी कि अच्छी तरह स्टैक हो जाती हैं, खिसकती नहीं है, इधर उधर नहीं होता केक। यहाँ पे देखिए जी, केक की दूसरी लेयर को भी मैंने दूध से अच्छे से सोक कर लिया था। अब पाइपिंग बैग की मदद से केक के ऊपर मैंने क्रीम लगा ली थी। क्रीम लगा के आपने इसको थोड़ा लेवल करना है। फिर आपने इसी तरह इसके ऊपर कैरमल क्रंच जैसे मुझे क्लाइंट ने कहा था जी भर के ऐड करना है, तो मैंने सेम उसी तरीके से इसके सेंटर में कैरमल क्रंच ऐड किया है, कैरमल सॉस ऐड की है, और इस तरीके से आपने केक की जो फाइनल लेयर है वो लगा के तो इसे कवर कर लेना है। अच्छा, केक की जो फाइनल लेयर है वो मैंने वो वाली यूज़ की है जो कि बेस के साथ होती है ना लेयर, ये वाली। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल लेवल होती है और बिल्कुल प्लेन होती है, इससे आपका केक बिल्कुल लेवल और बिल्कुल नीट फ्रॉस्ट होता है। एक छोटी सी टिप थी, वैसे तो आप कोई सी भी लेयर ऊपर रख सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ये लेयर ऊपर रखती हूँ जो कि बेस वाली होती है ना, ये बड़ी इक्वल और लेवल होती है और अच्छी फ्रॉस्टिंग होती है इसकी। अच्छा, दूध के साथ मैंने अच्छे से इसे भी सोक कर लिया था। सोक करने के बाद थोड़ी सी क्रीम लगाई है इसके ऊपर, क्रम कोटिंग करेंगे अब इस केक की। तो क्रम कोटिंग के लिए ये है कि आपने अच्छी तरह से सारे क्रम्स वगैरह जो हैं उन्हें कवर कर लेना है क्रीम लगा के, तो ऊपर से भी और नीचे से भी। अब आप देखते जाएं बस कि मैं किस तरह से केक को क्रम कोट कर रही हूँ। तो क्रम कोट करने का मकसद तो ये होता है कि सारे क्रम्स वगैरह जो हैं वो क्रीम के साथ अच्छी तरह से कवर हो जाएँ। फिर क्या होगा कि जब हम नीट प्लास्टर करते हैं तो फिर क्रीम के अंदर क्रम्स नहीं आते, बिल्कुल नीट फ्रॉस्टिंग होती है केक की। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, मैंने केक को क्रम कोट कर लिया था। इसके आपने एज वगैरह बिल्कुल शार्प बनाने हैं, लेकिन यहाँ सेंटर से ये मुझे बिल्कुल प्लेन सी लुक दे रहा था, मतलब हार्ड वाली लुक नहीं सही दे रहा। तो मैंने छुरी के साथ क्या किया है, ये देखिए मैंने इसकी यहाँ से वी शेप में ना कटिंग कर दी थी। थोड़ा सा मैंने डीप कट लगाया था क्योंकि अभी इसके ऊपर क्रीम लगेगी तो फिर ये थोड़ा सा और हो जाएगा मोटा, लेकिन उससे पहले आपने इसे डीप कट लगा के ना इस तरह से तो थोड़ी शेप को खुद ठीक कर लेना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें खुद ही देखना होती हैं, ज़रूरी नहीं कि अपने हार्ट मोल्ड के अंदर केक बनाया है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही बनेगा। थोड़ा सा देखिए इसकी शेप को मैंने किया है तो कितनी शार्प किस्म का इसका अंदर वी की शेप आई है ना। अभी क्रीम लगेगी तो ये बिल्कुल अच्छी सी शेप देने लग गया था हार्ट की। अब इसके ऊपर भी मैंने क्रीम लगा के जनाब इसे कवर कर लिया था। तो यहाँ पे क्रम कोटिंग हमारी हो गई थी। तो मेरे कस्टमर को जनाब मेरा ये एक जो केक है कैरमल क्रंच वाला, जिसे मैं दूध के साथ सोक करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद है ये फ्लेवर मुझे। अक्सर वो इसी केक का ऑर्डर करती हैं और वो कहती हैं ये बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। मैं आगे चल के क्लाइंट का जो फ़ीडबैक था वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, इस तरह से कवर करके यहाँ पे मैंने केक को कर लिया था क्रम कोट। तो जनाब यहाँ तक तो सारा काम बिल्कुल ठीक चल रहा था, शांति थी, क्योंकि मैंने आपके सामने देखें केक को बेक किया है, केक की क्रम कोटिंग की है, इसके लिए दूध वाला सिरप तैयार किया है, उसके बाद मैंने आपको कैरमल क्रंच तैयार करना सिखाया है। ये सारा कुछ करने के बाद केक को मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर 6 से 7 घंटे के लिए, और ये सारा काम मैं मॉर्निंग में कर रही थी। मॉर्निंग में ये सारा काम करने का मेरा ये मकसद था कि ये केक मुझे रात 10 बजे डिलीवर करना था। तो मुझे ये था कि मैं 9 बजे रात को निकालूंगी 1 घंटा पहले, और इसकी फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग और सारा कुछ कंप्लीट कर लूँगी। तो जनाब ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने इस केक को क्रम कोटिंग करने के बाद फ्रिज में रखा तो सारा दिन तो लाइट का मुझे पता नहीं चला क्योंकि सोलर और यूपीएस वगैरह ऑन होता है, लेकिन जैसे ही मगरिब के बाद मैंने देखा तो जनाब लाइट ऑफ़, यूपीएस वगैरह डेड, हर चीज़ डेड, मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म। ये क्या मसला हुआ? तो पता चला जनाब हमारे इलाके में एक खंभा गिर गया है जिसकी वजह से पूरे इलाके की लाइट गई हुई है,
और मैंने अभी केक को फ़ाइनल कोट करने के लिए क्रीम को व्हिप करना था। तो जब 9 बजे तो जनाब मेरी तो हवाइयाँ छूट गईं कि क्लाइंट आने वाला है 10 बजे और मेरे केक के ऊपर अभी फ़ाइनल प्लास्टर होने वाला है, फ़ाइनल डिज़ाइनिंग भी इसके ऊपर करनी थी, विंटेज केक था, क्रीम वर्क करना था अच्छा खासा। तो जनाब फिर मैंने इसके लिए भाग-दौड़ शुरू कर दी और इतनी मुश्किल के साथ मैंने इस केक की फ्रॉस्टिंग कंप्लीट की कि मैं आपको बता नहीं सकती और जनाब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही देख लीजिएगा। यहाँ पे आप वीडियो का रिज़ल्ट देख लें और यहाँ पे देख लें। ये देखें जनाब, ये मैंने टॉर्च की लाइट के अंदर इस केक की फ्रॉस्टिंग को कंप्लीट किया है। तो चलें इसके अंदर एक आपको ये भी चीज़ बताऊंगी कि इस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे जनाब ये टॉर्च लाइट के अंदर मैं केक को कंप्लीट कर रही हूँ। उस टॉर्च का जो शेडो है आपको सामने दीवार पे भी नज़र आ रहा है। तो ये टॉर्च लाइट के अंदर यकीन करें केक को फ्रॉस्ट करने का मेरा पहला तजर्बा है। 3 साल हो गए हैं मुझे प्रोफेशनल बेकिंग करते हुए और आज पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे टॉर्च लाइट के अंदर केक को इस तरह से फ़ाइनल करना पड़ रहा था। अच्छा जनाब, हुआ ये कि जैसे ही फिर मुझे 9 बजे पता चला कि लाइट नहीं आ रही, फिर मैंने कहा कि अब क्या करूं, मुझे क्रीम व्हिप करना है। तो मैंने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा मेरी क्रीम नहीं व्हिप, बस मुझे क्रीम व्हिप करने के लिए थोड़ी सी लाइट चाहिए, किसी तरीके से यूपीएस को करें। उन्होंने रीस्टार्ट करने की बड़ी कोशिश की लेकिन जनाब नहीं, वो बस चलता था फ़ौरन से, जैसे ही मशीन ऑन होती थी वो बंद हो जाता था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि करीब किसी का पता करें किसकी लाइट आ रही है, कुछ जानने वाले जो हैं, तो अगर आ रही है तो वहाँ से आप जाके क्रीम को व्हिप कर लें। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। मैंने जल्दी से, मेरी एक फ़्रेंड रहती हैं करीबी टेलर हैं वो, और अक्सर मैं कपड़े वगैरह भी उनसे स्टिच करवाती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरा केक का ऑर्डर है और मुझे क्रीम व्हिप करना है, तो हमारी लाइट नहीं आ रही। उसने कहा हमारी लाइट आ रही है, आप सारा कुछ उठा के यहाँ ले आएँ और आके अपना केक कंप्लीट कर लें। तो मैंने कहा सारा कुछ उठा के लेके जाना मुश्किल क्या है, मेरे लिए तो टोटली नामुमकिन था क्योंकि छोटी छोटी इतनी चीज़ें होती हैं, मैं कौन कौन सी चीज़ उठा के लेके जाती। तो मैंने कहा नहीं, बस मुझे क्रीम व्हिप करना है, वो मैं कर लूँ तो बाकी काम मैं कर लूँगी। फिर जनाब मैंने बेटे को साथ लिया, क्रीम रखी, मशीन रखी, बीटर रखा, पाइपिंग बैग रखे, सारा कुछ रखा। वहाँ जाके उनके घर मैंने क्रीम को व्हिप किया। क्रीम को व्हिप करने के बाद मैंने इसमें कलर की मिक्सिंग की। ये मैंने रेड कलर डाला था क्रीम के अंदर, तो ये वाला शेड आ गया था। उसके अलावा मैंने ऑफ वाइट क्रीम करनी थी व्हिप। 2 तरह की मुझे क्रीम चाहिए थी, तो मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर जो था उसकी चंद ड्रॉप्स डाले, तो ऑफ वाइट क्रीम जो सी है वो तैयार हो गई थी। दोनों क्रीम्स को मैंने पाइपिंग बैग्स में फ़िल किया और फिर जल्दी जल्दी मैंने घर की तरफ दौड़ने लगाई। मैं बेटे के साथ गई थी बाइक पे, जल्दी से वापस आई। वापस आके जनाब फिर मैंने ये क्रीम वर्क स्टार्ट किया। तो ये सारा कुछ आप देखते जाएं और साथ साथ आप सारा वाक़या सुनते जाएं। तो अच्छे लोगों का होना आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम है और बहुत बड़ी नेमत है। तो देखें, अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं कोमल, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। बल्कि ना सिर्फ उन्होंने मुझे ये कहा कि आप क्रीम भी व्हिप कर लें मेरे घर आके, उन्होंने मुझे अपनी टॉर्च लाइट भी दे दी। उन्होंने कहा कि आपकी लाइट नहीं आ रही है, आपने मोबाइल की रोशनी में काम करना है, तो आप ऐसा करें, ये टॉर्च लाइट मेरे पास पड़ी हुई है, इसकी काफ़ी तेज़ लाइट है, आप ये ले जाएं, इसमें आपको काम करना आसान हो जाएगा। तो यकीन करें वाकई ही टॉर्च लाइट ने बड़ा काम किया। फिर मैंने इसे टॉर्च लाइट को ही रखा हुआ है, ये जो आपको सामने दीवार पे भी शेड नज़र आ रहा है टॉर्च लाइट का ही है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये एक ढक्कन है जिसे मैंने इस तरह से ना हाफ़ काटा हुआ है सर्कल में, और इसके साथ ना इस तरह मैं केक के ऊपर विंटेज केक के निशान लगा लेती हूँ, तो बड़े अच्छे से ये सर्कल के निशान आ जाते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा ये गोल होते हैं, ना बहुत ज़्यादा, यानी बिल्कुल ना परफेक्ट शेप आ जाती है। अब स्टार नोज़ल की मदद से इसके ऊपर मैंने इस तरीके से क्रीम लगा ली थी, तो बड़ी नीट किस्म की लुक आती है। अगर आप इस तरह से पहले ड्रॉ करके फिर आप क्रीम लगाएं ना, तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये क्रीम लग जाती है। तो जनाब घर आके फिर मैंने अफरा तफरी मचाई और सारे बच्चों को साथ लगवाया। बेटियों को एक को कहा क्रीम को तुम पाइपिंग बैग में डालो, और इसमें नोज़ल्स देखें कितनी ज़्यादा यूज़ हुई हैं, 3 से 4 टाइप की तो नोज़ल ही हैं जो इस केक में यूज़ होनी थी। तो फिर उस क्रीम को मैंने 3 से 4 पाइपिंग बैग्स में अंदर नोज़ल वगैरह लगा के मरियम की ड्यूटी लगाई। मैंने कहा आप जल्दी से मुझे क्रीम फिल करके दो, सारी नोज़ल्स वगैरह सेट करो। बेटे की ड्यूटी लगाई, आप जल्दी से इस केक का जो बॉक्स है उसकी फोल्डिंग वगैरह करके उसे रेडी करो। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये मैंने फॉन्डेंट के साथ जो फ्लावर तैयार किए थे ना, ये मैं वो लगा रही हूँ, और नीचे जो आपको पिस्ता कलर की नज़र आ रही है ना, ग्रीन पिस्ता सा कलर है, ये लीफ मैंने बनाई थी क्रीम के साथ। पाइपिंग बैग को आगे से उल्टा वी कट करके मैंने सोचा था आपको सिखाऊंगी, लेकिन जनाब इस वक्त जो सूरत हाल थी इसमें तो मुझे बस ये था कि केक बन जाए, वीडियो चाहे ना बने और कुछ ना हो, लेकिन केक बस बन के टाइमली डिलीवर हो जाए। तो लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैंने यूट्यूब फैमिली को दिखाना है, केक की क्रम कोटिंग तक वीडियो रिकॉर्ड की है, तो इसकी फ़ाइनल आइसिंग की भी मैं रिकॉर्ड करूँगी। कोई बात नहीं, लाइट का थोड़ा इशू है, डिम लाइट के अंदर वीडियो बन रही थी, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। और इस स्टेज तक अगर आप पहुंच गए हैं वीडियो देखते हुए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताया करें कि आया ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं या नहीं, कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं। आप लोगों के कमेंट्स जो हैं उससे मेरी हौसला अफजाई होती है, तो मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पे जनाब देखें, फॉन्डेंट के फ्लावर वगैरह लगा के मैंने इस केक को रेडी कर लिया था। अब इसके ऊपर भी थोड़े से मैंने लगाने थे, ये ग्रीन कलर के जो लीव्स हैं वो भी मैंने लगा लिए थे।
और इस केक के ऊपर राइटिंग जो थी उसके लिए मैंने आपको शुरू में मोल्ड दिखाया था, उसके साथ ये वर्ड्स मैंने जो कटिंग करके रखे हुए थे ये मैंने इस तरह केक के सेंटर में लगा दिए थे। और देखिए जो मुझे रेफरेंस पिक्चर शेयर की थी क्लाइंट ने, उसके ऊपर ना हाथ के साथ क्रीम के साथ उन्होंने लिखा हुआ था, तो वो बड़ा गंदा सा मुझे लग रहा था, मतलब नीट फिनिशिंग के साथ नहीं था लग रहा। तो मैंने फिर ये राइटिंग मोल्ड में से निकाल के ये वर्ड्स जो हैं इसके साथ राइटिंग की, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। अभी मैं आपको करीब से केक दिखाती हूँ ना तो फिर आपको नज़र आएगा। 2 नीचे हार्ट थे जो कि मैंने लगाने थे वो लगा दिए थे, और अब इसके ऊपर जो ये पिंक कलर के रिबन के साथ मैंने बो बनाई थी ये लगा दी थी। इस तरह से केक के ऊपर आपने अटैच कर देनी है। तो जनाब ये सारा काम मैं जितनी स्पीड पे आपको दिखा रही हूँ ना इतनी ही स्पीड पे शायद कर रही थी, क्योंकि बहुत जल्दी में बहुत तेज़ी में मैं ये केक तैयार कर रही थी। मुझे बस ये था कि क्लाइंट को टाइमली केक मिल जाए, लेट ना हो। और जनाब 3 दिन पहले का उन्होंने ऑर्डर बुक करवाया हुआ था, और बस मुझे ये था कि लाइट का आइडिया ही नहीं था कि ऐसे लाइट करेगी, और पहली दफ़ा ही आज ऐसा हुआ, वरना यूपीएस वगैरह हर चीज़ कोई ना कोई अवेलेबल होती है। आज तो कमाल ही हो गया। मैं कहती हूँ कि बस मेरी तो हवाइयाँ उड़ी पड़ी थी, और एंड टाइम पे बस ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था कि जनाब केक को कैसे कंप्लीट करना है। तो खैर थैंक यू सो मच कोमल, अगर आप वीडियो देख रही हैं कि आपने मेरी मदद की, आपने अपनी टॉर्च लाइट दी, आपने अपनी बिजली दी कि मैंने क्रीम को विप किया। तो जनाब जो अच्छे लोग हैं ना उनको आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। ये आपके किसी भी काम के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करें हमेशा कि अच्छे लोग जो उनसे हैं उनसे ही हमारा मेल करवाए, और ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होते हैं ऐसे लोग जो हैं अगर आपकी लाइफ में हों तो जनाब यहाँ पे मैंने ये वर्ड्स जो थे ये मुझे मरियम ने काट के दिए थे। थैंक यू सो मच मरियम, उसने भी बड़ी हेल्प करवाई मेरी एंड टाइम पे केक में, जब मुझे अफरा तफरी मची हुई थी। और यकीन करें मुझे इतनी ज़्यादा उस वक्त बस कुछ ना पूछे मेरा क्या हाल था। तो उस वक्त मैंने उसे कहा कि आप मुझे फॉन्डेंट के साथ ये वाले वर्ड्स काट दो, बाकी तो मैंने फॉन्डेंट वर्क कर लिया था लेकिन ये वाले वर्ड्स कटने वाले थे। ये सारे वर्ड्स भी उसने मुझे काट के दिए। उसके अलावा आपने देखा इस केक के ऊपर कितना ज़्यादा नोज़ल वर्क है, 4 से 5 तो नोज़ल्स ही इसके ऊपर यूज़ हुई हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो उन सारी नोज़ल को पाइपिंग बैग में डालना, उसमें क्रीम फिल करना, तो ये सारा काम जनाब मरियम ने मेरे साथ करवाया। थैंक यू सो मच मरियम। तो ये थी जनाब हमारे केक की फ़ाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको केक? यहाँ पे मैं अभी आपको इसका वेट भी करके दिखाती हूँ। तो जनाब केक की फ़ाइनल लुक पहले आप चेक कर लें चारों तरफ से। ऊपर से राइटिंग देखें कितनी खूबसूरत इसकी आई है, जो कि मैंने फॉन्डेंट वर्क के साथ की है। उसके अलावा नोज़ल वर्क देखें, इसमें बारीकियाँ ही बड़ी थी, बारीक बारीक सा ये डिज़ाइन था, फ्लावर थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग थी इस केक की। तो यहाँ पे देख लीजिए ये पूरा वेट आया इसका 4 पाउंड, और ये थी जी हमारे केक की फ़ाइनल लुक। तो जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा आज का ये केक, और कैसी लगी आज की ये वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने क्लाइंट का फ़ीडबैक चेक करवा दूं। तो ये था जनाब मेरे क्लाइंट का फ़ीडबैक। केक का टेस्ट उन्हें बहुत पसंद आया था और वो बहुत खुश थी केक को लुक वाइज भी देखने के बाद और खाने के बाद भी। तो ये था जी हमारी आज की वीडियो। तो चलें जी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।